अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, अपने साहब भैया दीदी माँ के चरणों में प्रणाम, आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। देखिए दीदी भैया, हम शिव को गुरु बनाए हैं, लेकिन फिर भी हम मंजिल तक पहुँचते पहुँचते उनसे विमुख हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, महादेव हमसे छूट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लालच की वजह से, लोभ की वजह से। अगर हम महादेव से जुड़े हैं तो हमें ऐसा लगता है कि महादेव से जो मांगो हमें मिल जाए, तब तो अच्छी बात है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले हम महादेव को छोड़ते हैं, ऐसी जबकि नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए, ज़्यादा लालच इंसान को नहीं करना चाहिए। एक किसान था, बहुत ही लालची किसान था। उन्होंने सुन रखा था कि साधु संत की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। अगर कोई दिव्य साधु आ जाए और कुछ ज्ञान दे दे, कुछ ऐसे मंत्र दे दे जिससे कि हम धनवान हो जाएं, है ना। यही भाव लेकर वो साधु की सेवा किया करता था। एक दिन अचानक महादेव की दया हो गई, उनके घर में एक दिव्य साधु आया। उस साधु का किसान बहुत देख रेख, बहुत सेवा किया, बहुत खातिरदारी किया। साधु उनकी सेवा से बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा तुमने मुझे बहुत सेवा किया, लो तुम्हें 4 में दीपक देता हूँ, दिया। तुम ये चारों दिशा में जाना, पहले दिया लेको पूरब में जाना दीपक जला के, और जहाँ ये दीपक बुझ जाए वहाँ की जमीन खुदाई करना, तुम्हें बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। और फिर भी तुम्हें लगे कि धन की कमी है तो दूसरा दिया जलाना, पश्चिम दिशा में जाना, जहाँ दिया बुझ जाए वहाँ की जमीन खोदना, वहाँ भी तुम्हें बहुत धन मिलेगा। अगर फिर भी लगे कि हमारे पास धन की कमी है तो फिर दिया जलाना और दक्षिण दिशा में चले जाना, जहाँ दिया बुझ जाए वहाँ तुम्हें बहुत धन मिलेगा। लेकिन बेटा इतना ही धन में तुम्हें संतुष्टि करना पड़ेगा। उत्तर दिशा में बेटा भूल कर भी मत जाना। देखिए, गुरु के बातों क्या हमें बोले हैं, क्या हमें सिखाएं, क्या हमें समझाए हैं, ध्यान देना चाहिए। हमें क्या होता है कि हमें जो बोलता है उनके बातों को वैल्यू नहीं देते, क्या बोला नहीं बोला, हट, हमें बात को नहीं मानते। जहां आप गुरु के बात को काट कर दिए न, वहीं आप मुसीबत में फंस सकते हैं। अब वो किसान बहुत खुश हुआ। अगले दिन दिया जलाया, पूरब दिशा में जाने लगा, दिया बुझ गया, वहाँ जमीन खोदा तो बहुत रुपया पैसा मिला। किसान सोचने लगा, ये सारा पैसा तो मेरा ही है, ये तो मैं कभी भी ले जा सकता हूँ, इसे यहीं ढक देता हूँ, दूसरे दिया को जलाता हूँ। दूसरे दिया जलाया, पश्चिम दिशा में गया, वहाँ भी उन्हें बहुत धन मिला, सोना चांदी। बोला ये भी तो मेरा ही है, इसे बाद में ले जाऊंगा। अब मैं दक्षिण दिशा में जाता हूँ। दक्षिण दिशा में गया, वहाँ सिर्फ हीरा मोती सोना बहुत। बोला अरे ये सब धन तो मेरा ही है, लेकिन गुरुजी ने मुझे उत्तर दिशा क्यों नहीं जाने के लिए बोले, पता नहीं वहाँ पे कितना धन होगा। ऐसा तो कहीं नहीं कि वहाँ पे ज़्यादा धन हो, इसलिए हमारे वो महात्मा नहीं जाने के लिए बोले, है ना, नहीं जाने के लिए बोले। अब वो महात्मा के बात को काट करके चला गया उत्तर दिशा में, चलने लगा तो वहाँ पे जहाँ दिया बुझा वहाँ जमीन खोदा तो अंदर सुरंग मिल गया, रास्ता। वहाँ जाने लगा तो देखता है बिल्कुल सोने का मकान, एकदम से बहुत धन रखा हुआ है। अब किसान सोचने लगा, अच्छा इतना ज़्यादा धन था इसीलिए महात्मा मुझे यहाँ नहीं आने दिया। बताओ, ये तीनों जगह से ज़्यादा धन तो यहीं पे है और महात्मा ने मुझे यहाँ आने के लिए मना कर दिया। तभी उनके कानों में आवाज़ आ रहा था, खटर खटर खटर। आवाज़ सुनते सुनते गया, देख रहा है बूढ़ा चक्की चला रहा है। बोला बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बूढ़ा बोला बेटा मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले तुम हमारा ये
चक्की पकड़ो, उसके बाद बताऊंगा। किसान ना सोचा ना समझा, वो चक्की पकड़ लिया। चक्की पकड़ लिया, बूढ़ा उठ के आने लगा। बोला बाबा आप क्यों जाने लगे, सच्चाई क्या है बताओ तो। बोला बेटा ये सारा घर संपत्ति सब तुम्हारा है। बहुत खुश हुआ किसान, बोला सब कुछ तुम्हारा है बेटा, लेकिन ये जब तक चक्की चल रहा है तब तक ये घर है। चक्की चलना बंद हो जाएगा, ये घर गिर जाएगा, तुम दब के मर जाओगे। अब किसान रोने लगा, बोला बाबा ये चक्की पकड़ लो आप। बोला नहीं मैं नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि तुम भी लगता है कि मेरे जैसे उस महात्मा के बात को नहीं माने हो। अब किसान को समझ में आ गया। बोला बाबा फिर मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। बोला बेटा जैसे हमसे बड़ा लालची तू आया, तुम्हारे से भी बड़ा कोई लालची यहाँ तक आ जाएगा महात्मा की बात को नहीं टालकर, तभी तुम यहाँ से निकल पाओगे, अन्यथा तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। अब वो किसान रो रहा है। अब रोने से क्या फायदा भैया, आखिर इंसान दुखी क्यों है बताओ। क्या उन्हें खाने के लिए कमी नहीं है, न पहनने के लिए, खाने के लिए इंसान क्या चाहिए, 2 रोटी 4 रोटी है ना। अगर दाल नहीं मिले सब्जी रोटी खा लो, सब्जी ना मिले दाल रोटी खा लो, सब्जी ना मिले दाल चावल खाओ, संतुष्टि से रह सकते हैं। लेकिन अति ज्यादा पाने की चाहत में इंसान भटक जाता है, गलती कर बैठता है, लालच कर बैठता है, और परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है ना। और आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को फिर से मेरा प्रणाम।